इमली 17 जनवरी 2022। इमली टीम को बताता है कि आर्यन और आतंकवादी आतंक का साक्षात्कार अभी समाप्त नहीं हुआ है। आर्यन कहते हैं कि यह समय नहीं है। आतंक ने खुलासा किया कि उसने अपने ईयरपीस को बम से बदल दिया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। आतंक रिमोट का बटन दबाता है और आदि सिर दर्द से कराहता है। यह देखकर ती परिवार और इमली चिंतित हो जाते हैं। आतंक दर्शकों को संबोधित करता है और पूछता है कि क्या उसे आदि का सिर फोड़ना चाहिए और उल्टी गिनती करनी चाहिए। आदि अपने ईयरपीस को हटाने की कोशिश करता है। आतंक उसे चेतावनी देता है कि वह ऐसा करने की हिम्मत न करे वरना बम तुरंत फट जाएगा। आर्यन मदद के लिए दौड़ता है। इमली गुस्सा हो जाती है और अपने सहयोगियों को यह बात करते हुए सुनती है कि आदित्य ने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए एक अच्छा खेल खेला है। आर्यन आयुक्त कार्यालय से संपर्क करता है और उनसे आयुक्त को जल्द ही संपर्क करने के लिए सूचित करने के लिए कहता है। संपादक का कहना है कि स्थिति बदतर है और उन्हें प्रसारण बंद कर देना चाहिए क्योंकि उनकी टीम के 3 सदस्यों का जीवन दांव पर है। आर्यन का कहना है कि प्रसारण बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि आतंकवादी कैमरे के सामने अपनी कमजोरी और हताशा दिखा रहा है और एक बार जब वे प्रसारण बंद कर देंगे तो वह घबरा जाएगा और चरम कदम उठाएगा। संपादक ने उसे गलत समझने के लिए क्षमा मांगी। इमली अंदर आता है और आर्यन पर आरोप लगाता है कि उसे सिर्फ चैनल की टीआरपी और अपनी जेब भरने की परवाह है, न कि अपनी टीम के जीवन की। संपादक का कहना है कि वो गलत समझ रही है। इमली जारी है। आर्यन ने संपादक से प्रसारण जारी रखने को कहा। इमली आर्यन को राक्षस कहकर चिल्लाती रहती है। आर्यन को कमिश्नर का फोन आता है और वह अपने केबिन से बाहर निकल जाता है और इमली को बंद कर देता है, जबकि वह अभी भी चिल्लाती रहती है। त्रिपाठी आदित्य के लिए चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि आर्यन मदद नहीं करेगा। राधा कुछ करने के लिए रोती है और फिरौती के पैसे का इंतजाम करती है। पंकज पूछता है कि वे 100 करोड़ की व्यवस्था कैसे करेंगे। वे अपने घर को गिरवी रख सकते हैं और कुछ पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं, और हरीश से संपत्ति के दस्तावेज लाने के लिए कहता है। हरीश सोचता है कि जब वह अपने लेनदारों को दे देगा तो उसे कागजात कैसे मिलेंगे। निशांत हरीश के पीछे चलता है और पूछता है कि क्या उसे कागजात मिले। हरीश झूठ बोलता है कि उसने उन्हें लॉकर में रखा था। निशांत का कहना है कि वे सभी उस पर भरोसा करते हैं। हरीश यह सोचकर टूट जाता है कि उनका भरोसा जल्द ही टूट जाएगा। निशांत उसे सांत्वना देता है और उसे नीचे ले जाता है। मालिनी उनकी बातचीत सुनकर अनु की मदद लेती है। आतंक कहता है कि उसने पूरे गांव में बम रख दिया है। इमली मीठी को फोन करने की कोशिश करती है और जब वो कॉल नहीं उठाती है तो निराश हो जाती है और एसी डक्ट के जरिए कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है। अनु टी हाउस में प्रवेश करती है और उनकी मदद करने की पेशकश करती है। त्रिपाठी उसकी मदद से इनकार करते हैं। हरीश कहते हैं कि उन्हें आदि को बचाने के लिए अपने मतभेदों को भूलकर उसकी मदद स्वीकार करनी चाहिए। मालिनी पूछती है कि दूसरे चुप क्यों खड़े हैं। निशांत का कहना है कि वे अनु के स्वार्थ को जानते हैं और उसे नायक के रूप में काम नहीं करने के लिए कहते हैं क्योंकि वह इमली नहीं है। मालिनी का कहना है कि वे अभी भी इमली उन्माद के साथ आंखों पर पट्टी बांधे हुए हैं और सोचते हैं कि वह उसे अपनी मूर्खता से बचा लेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि आदि उसकी वजह से परेशानी में है क्योंकि उसने अपने प्रेमी को आदि को पीजीडी भेजने के लिए मजबूर किया होगा। अनु का कहना है कि मालिनी सही है, नौकर इमली की वजह से आदित्य मुसीबत में है। मालिनी गुस्से में चली जाती है और उनसे अपना अहंकार जारी रखने के लिए कहती है। अनु का कहना है कि उसकी चेकबुक अभी भी टेबल पर है, उसकी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अपर्णा का कहना है कि वह अभी भी वैसे ही है, अगर वो यहाँ माँ बनकर आती तो वे उसकी मदद स्वीकार कर लेते। इमली एसी डक्ट के जरिए ऑफिस बिल्डिंग से बाहर निकलती है। इंस्पेक्टर अंदर आता है और पूछता है कि क्या वह इमली है, वे उसे गिरफ्तार करने आए थे। आर्यन यह देखकर बाहर चला जाता है और इंस्पेक्टर से पूछता है कि क्या हुआ। इमली ने आरोप लगाया कि जब वह उसे रोक नहीं सका तो उसने पुलिस को फोन किया। मालिनी अंदर आती है और कहती है कि उसने उसके खिलाफ शिकायत की है क्योंकि उसने आदित्य के खिलाफ साजिश रची है, वह पीजीडी से है,
उसका सौतेला पिता विद्रोही सत्यकॉम है, आतंक उसका दूर का चचेरा भाई होना चाहिए। उसके सौतेले पिता ने आदि को 2 बार मारने की कोशिश की। वो उसे और आदित्य की शादी की और उन्हें अलग करने की पूरी कोशिश की। आदि पुलिस इमली को गिरफ्तार कर लेती है जबकि इमली विरोध करती है। आर्यन उसे शांत होने के लिए कहता है और केवल वही जवाब देता है जो वे पूछते हैं। वो उसे लंबे समय तक अंदर नहीं रहने देगा। वो आदित्य को बचाने की गुहार लगाती है, भले ही वो उसे जमानत न दे। मालिनी आर्यन से कहती है कि उसे अपने पति को बचाने के लिए उसकी मदद की जरूरत नहीं है। जब इमली जेल में होगी तो वह सुरक्षित रहेगा। आर्यन का कहना है कि वह ऐसा सोचने के लिए मूर्ख है और अगर वह वास्तव में अपने पति की परवाह करती है तो वह अब तक पीजीडी में होती, इसलिए उसे अपना नाटक कहीं और ले जाना चाहिए। इमली 17